सभी सन्यासियों को, ओशो प्रेमियों को मेरा प्रेमपूर्ण प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आज हम छोटा सा ध्यान का प्रयोग करेंगे। अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। इस प्रयोग को नाम दिया है दिस मिस्टीरियस बॉडी। तो आप मेरे आवाज़ से कनेक्ट रहें और जैसे मैं कहूँ वैसा करना है, तो ही अनुभव करोगे कि ये शरीर कितना मिस्टीरियस है। दोनों हाथ हृदय पर रखें पहले और हृदय को अहोभाव से भरें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फील करें इसको, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ओशो कहते हैं 3 बातें जो हैं दुर्लभ हैं। पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा बुद्ध पुरुष के समय में पैदा होना, और तीसरा ऐसी बुद्धि जो उस बुद्ध पुरुष को समझ सके। तो ये तीनों बातें हमारे पास हैं। तो खूब अनुग्रह से अपने हृदय को भरें और आश्चर्य से, क्योंकि ये जो शरीर है एक एक अंग इतना आश्चर्य ढंग से काम कर रहा है। वो हम जैसे जैसे करेंगे आप अपने आश्चर्य को बनाए रखें। कुछ सोचना नहीं है इसमें, बुद्धि को थोड़ा हटा के रखना है, पूरे हृदय में उतर के आए। तो हम शुरू करेंगे पाँव से। अपने पाँवों को बड़े प्यार से टच करें, सहलाएं और फील करें उनकी बनावट, और फील करें कि इन पाँवों ने आपकी कितनी सेवा की है, कितने मीलों की इन्होंने यात्रा की होगी बचपन से। तो खूब खूब धन्यवाद दें अपने पाँव को, अपने हाथों से खूब प्यार दें अपने पाँव को। अक्सर हम भूल जाते हैं कि मेरे पाँव भी हैं, और पाँव की जितनी केयर होनी चाहिए हम नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं, हम इग्नोर करते हैं बहुत पाँव को। तो हर अंग का बहुत अहम रोल है हमारी लाइफ में। हर अंग को धन्यवाद देनी है और हर अंग की केयर लेनी है। और भीतर आश्चर्य को जगाए रखें। फील करें ये पाँव कैसे बनाए गए हैं। अंगुलियां हैं, अंगूठा है, फिर पीछे एड़ी है। कैसे हम बैलेंस से चल सकते हैं पाँव से, इसे फील करें। फीलिंग में उतरना है, सोचना नहीं है। खूब प्यार दें अपने पाँव को। और अगर किसी भी अंग को आपने इग्नोर किया हो तो भाव से उससे माफ़ी मांगें और कहें कि आगे से मैं तेरी अच्छे से केयर लूँगा। धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आए, दोनों टांगों पर हाथ फेरते हुए घुटनों पर आए। घुटनों की बनावट को फील करें। कैसे घुटनों में हमारी हड्डियां फिट की गई हैं। घुटनों को जैसे मोड़ना चाहते हैं हम मोड़ लेते हैं। टांगों को सीधा रखें, मोड़ के रखें, तो उसमें घुटनों का बड़ा जो है अहम रोल है उसमें। और घुटनों पर हमारा पूरा भार होता है शरीर का। तो घुटनों की भी हमें केयर लेनी है कि मेरे घुटने हैं और मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, पालथी मार सकती हूँ, जैसे उनको मोड़ना चाहूँ मोड़ सकती हूँ। तो फील करें कैसे अंदर हड्डियों को जोड़ा गया है घुटनों में, किस
अनूठे ढंग से ये घुटने काम कर रहे हैं, ऐसे फील करें। आंख बंद रखें पूरा समय और भीतर फीलिंग में उतरें। टांगों के ऊपरी भाग को छूते हुए अब पेट पर आएं। पेट पर अपना हाथ फेरें। इस छोटे से पेट में हमारे कितने ऑर्गन्स हैं। हमारा लिवर है, हमारी किडनीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। यह छोटा सा पेट चुपचाप कितना काम करता है। हम खाना खाते हैं, उसी खाने से खून बन रहा है, मांस बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं। तो ये पेट चुपचाप ये सब करता है। हम सो रहे हैं तो भी पेट अपना काम जारी रखता है। वैज्ञानिक कहते हैं मीलों में कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाएं तो भी रोटी से खून नहीं बन सकता है। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है कि हमारा पेट ये सब बनाता है रोटी से, जो भी हम खाना खाते हैं। और अक्सर देखें तो हम पेट के साथ बहुत इनजस्टिस करते हैं, अन्याय करते हैं पेट के साथ। बॉडी जो है, बॉडी की अपनी विजडम है। जब हम खाना खा रहे हैं तो पेट इशारे करता है कि बस हो गया, लेकिन कई बार स्वादवश हम खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, कभी उपवास के नाम से और कभी ओवर ईटिंग से। इस तरह हम पेट को सताते हैं। अगर ऐसा कुछ पेट के साथ किया है तो माफ़ी मांगे अपने पेट से, भाव से माफ़ी मांगे और कहें कि आगे से मैं तेरे इशारे समझूंगा, सुनूंगा और तेरी जो ज़रूरत होगी पूरी करूंगा। पेट खाने को पचाता है। फिर कैसे अंग बने हैं हमारे कि मलमूत्र द्वारा जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देता है। ये भी कितना बड़ा चमत्कार है। हृदय को आश्चर्य से भरते जाएं कि किस आश्चर्य ढंग से ये पूरा शरीर काम कर रहा है। और हमारी कई बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। एक डॉक्टर ने कहा है कि लोग जितना खाना खाते हैं, अगर उस खाने से आधा उनका पेट भरता है और आधा हम डॉक्टर्स का पेट भरता है। अगर वो आधा खाना खाएं तो कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। ओशो जैसे कहते हैं ना, सम्यक आहार करें। किस भाव दिशा से खाते हो, कितना खाते हो, ये सब बातें छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन इनके परिणाम जो हैं बड़े अद्भुत आते हैं। करके देखिए ये। खूब प्यार करें अपने पेट को, हाथ घुमाएं पेट पर, बात करें पेट से कि आगे से मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, तेरी जो ज़रूरत होगी सब पूरी करूंगा। पेट हमारा खुश होता है तो हमारी दिल भी खुश हो जाती है। पेट में तकलीफ़ है तो मन भी उदास हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम। तो पेट का बहुत ध्यान रखना है, भोजन का बहुत ध्यान रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने हृदय को छुएं। हार्ट, इसको हम दिल कहते हैं। हमारा दिल जो है धक धक कर रहा है। फील करें मेरा दिल, मेरा हृदय धक धक कर रहा है
मैं अभी जिंदा हूँ। ये दिल भी, हार्ट भी पूरा समय खून की सफाई का काम कर रहा है। जहाँ जितना खून चाहिए उतना खून वहाँ भेजता है। और हम जिंदा हैं, हमारा दिल धक धक कर रहा है। कभी इसका ख्याल भी नहीं आता है हमें। एक दिन ये धक धक बंद हो जाएगी और सब खेल समाप्त हो जाएगा। तो जब तक ये धक धक चल रही है, हम जिंदा हैं, तो अपने दिल को भी खूब खूब धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। प्यार से हाथ घुमाएं अपने दिल पर भी। इन सब अंगों को किसने सिखाया कि इनका काम क्या है? ये एग्जिस्टेंशियल विजडम है जिसने इस शरीर को बनाया है। वहीं से बच्चा छोटा सीख के आ जाता है कि कौन से अंग का क्या काम है, और वो सब अंग चुपचाप अपना काम करते हैं। कोई शोरगुल नहीं, बातचीत नहीं, सब अपने काम में लगे हैं। फील करें, मेरा हृदय धक धक कर रहा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, कोरोना में कितने लोग मर गए और हम अभी भी जिंदा हैं। तो फील होता है जैसे ये लाइफ जो है ना, हमें बोनस में मिली है। परमात्मा ने हमें जिंदा रखा है। तो देखें इस समय का हम कैसा उपयोग करते हैं, जो हमें समय बोनस में दिया गया है। अपने लंग्स पर थोड़ा हाथ फेरें। हमारे छोटे से लंग्स हैं, पूरा समय ऑक्सीजन भीतर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं। हर अंग पूरा समय काम में लगा हुआ है। लंग्स ना होते तो कैसे जीते थे हम? ऑक्सीजन चाहिए पूरे शरीर में, और इनको भी पता है कितनी ऑक्सीजन, कहाँ कितनी ऑक्सीजन भेजनी है। ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, बाकी अंगों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये सब लंग्स अपने आप काम करते हैं। हृदय को आश्चर्य से भरें कि ये शरीर कितना मिस्टीरियस ढंग से अपने काम में लगा है। थोड़ा हाथों को और ऊपर गले पर लाएं। गले के अंदर ऐसा समझें कि जैसे दो पाइप हैं छोटे। एक खाने का काम करता है और एक श्वास का काम, श्वास लेने का काम करता है, और इतने नज़दीक हैं दोनों, लेकिन कोई झगड़ा नहीं, बातचीत नहीं, दोनों अपने काम में लगे हैं। फील करें गले को, छोटा सा गला कितना काम कर रहा है हमारा। दोनों कंधों पर आए, थोड़ा बाहों को ऐसा हिलाएं, थोड़ा कंधों में हड्डियों की कैसे फिटिंग की गई है कि जैसे भी बाह को हम मोड़ना चाहें, ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, कैसे करते हैं। ये हड्डियों की ऐसी बनावट है। फील करें, कंधों का भी अपना बड़ा उपयोग है इस जीवन में, और बाह भी गजब है, कैसे बीच में मुड़ती है। कल्पना करें अगर ये बाह नहीं मुड़ती होती और हमेशा सीधी रहती तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाता था। तो बाह को कैसे दो हिस्सों में बांटा गया है। कभी सीधी भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, ऊंची भी कर सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं बाहों को। फील करें
बाहों को छूते हुए अपने हाथों पर आए। दोनों हाथों को हल्के से रगड़ें, हाथों की बनावट को फील करें। हाथ कैसे बनाए गए हैं, इन हाथों ने कितना काम किया होगा। इन्हीं हाथों से हम मुट्ठी बांध सकते हैं, चीज़ को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। इन्हीं हाथों से स्पर्श करते हैं किसको प्रेम से। हाथों का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, फील करें। दोनों हाथों को चूमें, धन्यवाद दें अपने हाथों को। अभी अपने चेहरे पर आए। इस छोटा सा चेहरा, इसमें हमारी इंद्रियां हैं। हड्डी है जो कान बन गई है और सुनने का काम कर रही है। छुएं अपने कान को, फील करें। मेरे कान हैं जिससे मुझे सुनाई पड़ता है। चमड़ी है जो शिफाफ होके आँख बन गई है और देखने का काम कर रही है। और हमारा नाक श्वास भी लेता है और सूंघता भी है। नाक का भी डबल रोल है। और मुंह का तो क्या कहें, जस्ट इमेजिन करें आपके मुंह के अंदर आपकी जीभ, आपके दांत, अंदर क्या बना हुआ है मुंह में। इसी मुंह से खाना खाते हैं और इसी मुंह से बात भी करते हैं। कितना बड़ा उपयोग है मुंह का। किस ढंग से फील करें, कैसे जीभ बनाई गई है, दांत बनाए गए हैं और ओंठ है हमारे, मुंह को बंद करते हैं, खोलते हैं। अपने चेहरे को खूब प्यार से हाथ घुमाएं। आपका चेहरा सिर्फ आपका चेहरा है। ऐसा चेहरा और किसी का भी नहीं है। आप परमात्मा की अनूठी कृति हो। आप जैसा न कोई हुआ है न आगे होगा। जिसको कहते हैं ना यूनिकनेस, आप यूनिक हो। हर व्यक्ति यूनिक है। और अगर अपनी चेहरे की दूसरों से तुलना करके कभी फील किया है, अरे मेरा चेहरा तो अच्छा नहीं है, माफ़ी मांगे अपने चेहरे से। तुलना का कहाँ सवाल उठता है, हर चेहरा अनूठा है। यहाँ की कभी हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, दूसरे का चेहरा देख के हमें घमंड आ जाता है, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा चेहरा कितना अच्छा है। हर चेहरा अनूठा है, यूनिक है। इस यूनिकनेस को फील करें। करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कोई भी दो व्यक्ति ऐसे एक जैसे नहीं है। ओशो तो कहते हैं वृक्ष में दो पत्ते भी एक जैसे नहीं हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो दो पत्तों में भी फर्क होता है। और व्यक्तियों की क्या बात करनी। खूब प्यार करें अपने चेहरे को, खूब प्यार करें। अगर अपने चेहरे की निंदा की है तो माफ़ी मांगें चेहरे से। अभी अपने सिर पर आए, दोनों हाथों को सिर पर घुमाएं थोड़ा प्यार से। ये हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है।
करोड़ों तंतुओं का जाल है ब्रेन में, और हर तंतु का अपना काम है। पूरा समय मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं। कभी हमारा सिर दुखता है तो यहाँ की विचार चलते हैं बहुत दिमाग में। मैं देखती हूँ कभी ध्यान में लोगों के विचार चलते हैं तो सिर पर मुक्के मारते हैं। सिर पर मुक्के मारने से विचार बंद नहीं होंगे। यहाँ की दर्द आपका चला नहीं जाएगा। कभी समय निकाल लें, थोड़ी अपने सिर को मसाज दें, अच्छे से प्यार करें अपने सिर को। खूब प्यार से हाथ घुमाएं सिर पर। इस ब्रेन के कारण ही हम मनुष्य हैं, जानवरों से अलग हैं। कैसे अंदर सिर में एक हिस्सा है जो मेमोरी का काम कर रहा है, सब याद रहता है। हर हिस्से का, हर तंतुओं का अपना अपना काम है सिर में। सोचें जरा, ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता था सिर में तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता था। कुछ याद ही नहीं रहे। मेमोरी का भी अपना उपयोग है जीवन में। थोड़ा अभी पीठ पर जाएं, थोड़ा अपनी रीढ़ को सहलाएं। हमारी रीढ़ है पीठ में। ये रीढ़ भी बॉडी को बैलेंस में रखे हुए है। कभी कोई गिर जाता है, रीढ़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कितनी तकलीफ होती है। और हमारी रीढ़ अभी तक ठीक है, सब ठीक से चल रहा है। खूब धन्यवाद दें अपनी रीढ़ को। ऐसे हम यूनिक हैं, ऐसे हर व्यक्ति भी अनूठा है। बेनाम पैदा हुए थे, एक नाम दिया गया हमें। जस्ट इमेजिन करें, एक दिन आप माँ के गर्भ में थे, फिर गर्भ के बाहर आए, कुछ पता नहीं था, एकदम अनजान दुनिया में आ गए आप। बच्चे को देखा होगा, अपना तो याद नहीं है। कैसे बच्चा आश्चर्य से इधर उधर देखता है, क्योंकि उसके पास अभी मन नहीं है, सिर्फ उसे मात्र होने का बोध है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसको संस्कार दिए जाते हैं, भाषा सिखाई जाती है, और धीरे धीरे उससे हमारा मन निर्मित होता है। मन का जीवन में अपना उपयोग है बहुत। मन न होता तो हम कैसे जिएंगे बिना मन के। जैसे बिना श्वास के नहीं जी सकते हैं, वैसे ही इमेजिन करें आपके पास माइंड नहीं है तो कैसे जिएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मन इतना छा जाता है हमारे भीतर, इतने विचार छा जाते हैं जिनके जोड़ को हम मन कहते हैं, कि वो जो निर्दोष चित्त अवस्था लेके आए थे जन्म के साथ, वो पूरी ढक जाती है। उसका पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर कुछ ऐसी भी चेतना है जिस पर ये सब विचार चल रहे हैं। बॉटम में कुछ है, अंदर एसेंस है कुछ। मन को भी समझना है, मन से लड़ना नहीं है। कभी मन निराश होता है, उदास होता है, ओशो कहते हैं मन से बात करना भी ध्यान का अद्भुत प्रयोग है। बैठ जाएं चुप करके, आंख बंद करके, मन से बात करें।
पूछे मन से क्या चाहिए, क्यों उदास हो रहे हो, क्यों मायूस हो रहे हो। मन को समझना है, मन से लड़ना नहीं है। अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को समझेंगे तो ही हम दूसरों के मन को, दूसरे के फीलिंग को भी समझ पाएंगे। अब थोड़ी देर मौन बैठे रहें और जो भी बात हुई है उसको थोड़ा अपने भीतर उतरने दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। ये जो आपने अभी बात की कि हर व्यक्ति अनूठा है, इसका प्रयोग बड़ा अच्छा होता है ग्रुप्स में। पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि सब एक दूसरे को मिलो, आमने सामने खड़े होके और बोलना है। ये पहले एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा और दोनों एक दूसरे को नमस्कार करके फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे पार्टनर से मिलेंगे। तो शब्दों में ऐसे बोलते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं आई एम आई, यू आर यू, वी बोथ आर यूनिक, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट योर यूनिकनेस विथ लव। और नमस्कार करना है, फिर वो दूसरा बोलेगा। हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में भी बोल सकते हो। मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों अनूठे हैं। मैं आपके अनूठेपन को सत्कार और प्रेम के साथ स्वीकार करता हूँ। और ये भाव अगर हमारे भीतर गहरा उतरे तो हमारे फैमिलीज़ में, घरों में जो तू मैं होती है, झगड़े हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हर एक अपने आइडियाज़ देता है दूसरे को। पत्नी चाहती है कि पति को ऐसा होना चाहिए, पति चाहता है पत्नी को ऐसा होना चाहिए, दूसरे का स्वीकार नहीं है। तो ये ओशो ने कितनी बार ये शब्द यूज़ किया होगा, सर्वस्वीकार, सर्वस्वीकार। स्वीकार करो। स्वीकार करते ही भीतर डीप रिलैक्सेशन आती है। और ध्यान क्या है? डीप रिलैक्सेशन इज़ मेडिटेशन। ध्यान बड़ा सरल हो सकता है अगर हम ये स्ट्रगल छोड़ दें, अपने भीतर का स्ट्रगल और बाहर का स्ट्रगल लोगों के साथ।
कुछ बात भी करनी है, किसको समझाना भी है, प्रेम से भी कहा जा सकता है। और हमारा प्रेम दूसरे को बहुत जल्दी बदल सकता है, बजाय किसी को सिखाने के लिए, किसी को कंडेम करना कि तू गलत है। व्यक्ति तो हर एक शुद्ध है, उसका कोई कर्म गलत होगा, कुछ गलत कर रहा है वो, तो उसको प्यार से समझा सकते हैं कि भाई ये गलती मत करो, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तो परिवारों में भी एक बड़ा प्रेम का वातावरण निर्मित हो सकता है अगर ये बादशाह आ जाए तो। ओशो तो चाहते ही हैं कि ध्यान और प्रेम इन दोनों पंखों से संतुलन से जियो, संतुलन से उड़ो। भीतर ध्यान, अकेले में है तो ध्यान, और जब संग साथ में है तो प्रेम। यही है ओशो जो हमें सिखाते हैं जीने की कला। होशपूर्वक जियो, प्रेम से जियो, जो भी करो टोटलिटी से करो।